क्या आपको भी अपना टाइम टेबल सेट करने में प्रॉब्लम आती है? समझ में नहीं आता कि सारे कामों को मैं एक साथ मैनेज कैसे करूं, नहाना धोना खाना पीना सबको एक साथ कैसे कर लूं मैं। तो आज इस वीडियो में मैं ये सारे सॉल्यूशंस लेके आई हूं। मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको क्वांट्स पढ़ना चाहिए, क्वांट्स को किस तरीके से आप फ्लो में बहुत सारा पढ़ सकते हैं, रीजनिंग को कैसे पढ़ सकते हैं, जी और इंग्लिश जैसे बोरिंग सब्जेक्ट्स का क्या सोल्यूशन है, कैसे आप उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। और मेरे कहने पे प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मेरे कहने पे इस टाइम टेबल को आप 7 से 14 दिन फॉलो करेंगे और अगर आपको फायदा मिलता है तो कमेंट सेक्शन में वापस आके बताएंगे। ठीक है, पहले तो आप यही बता दीजिए कि लगा कैसा वीडियो, और 7 दिन बाद या 14 दिन बाद आप जब रिव्यू करेंगे तो एक बार आके वीडियो में बताएंगे कि आपकी जो कंसिस्टेंसी पीछे छूट गई थी वो वापस आई या नहीं आई। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है एसबीआई क्लर्क का, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ का। आपका जो एसबीआई क्लर्क है लॉन्च हो रहा है इस डेट पे। इस डेट पे हम बहुत ही शानदार तरीके से एसबीआई क्लर्क को स्टार्ट करने वाले हैं। सबके एडमिशंस ओपन है, जाके आप एडमिशन लीजिए। और बाकी इस प्रोग्राम में क्या क्या होता है वो वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। यूजुअली हम अपना डेली रूटीन कैसे बनाते हैं? खाना खाना है, नहाना है, सोना है, घर के काम करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, पार्ट टाइम काम करना है, ये सारी चीज़ों को पहले रखते हैं और फिर सोचते हैं कि अब पढ़ाई के लिए कितना टाइम बच रहा है। मैं तो यही सोचती थी, बट फिर मैंने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया और मैंने सोचा कि मेरे पास दिन में है 24 घंटे। पढ़ाई को दूंगी मैं प्रायोरिटी और बाकी सारे काम जो रहेंगे वो एज अ ब्रेक रहेंगे मेरे। जैसे कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई कर ली तो अब मुझे लेना है 10 मिनट का ब्रेक, तो या तो मैं 10 मिनट में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँ, या मैं नैप ले लूँ, या मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता बना लूँ, या झाड़ू लगा लूँ। इस तरीके से मैं ब्रेक्स में ये सारे काम रखती जाती थी और पूरा दिन मेरी पढ़ाई चलती जाती थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिन को शुरू कैसे करना है। मतलब मैं कैसे करती थी जब मैं बैंकिंग एस्पिरेंट थी, तो मेरा दिन कैसे शुरू होता था और कैसे मैं मोमेंटम बिल्ड करती थी। और पढ़ाई इतनी आसानी से 12-12 घंटे हो जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, और मेहनत करते करते एग्ज़ाम निकलते चले गए। तो पहला काम जो आप सबसे पहले करेंगे, मेरी मान के आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले आप टेबल्स को रिवाइज़ कीजिए। 10 मिनट आप टेबल रिवीजन में दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके पास लिखित हो, ठीक है, लिखा हुआ हो, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं सामने लगा लीजिए उसको और उसको रिवाइज़ कीजिए अपने मन में कि ठीक है 12 का ये है, 13 का ये है, 14 का ये है। 10 मिनट लगेंगे, 20 तक आपको रटना है। उसके बाद आपको 10 मिनट करनी है कैलकुलेशन, रैंडम कैलकुलेशंस करनी है, प्लस कभी माइनस, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग खुलेगा। तो कहीं से भी आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी हम क्विजेस कराते रहते हैं। तो 10 मिनट अपने आप को फिक्स कीजिए कि मैं क्विजेस दूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको करने हैं, अब उसके बाद क्वांट्स का एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। अब आप अर्थमेटिक उठा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना कंसेप्ट रिवाइज कीजिए। जो भी चैप्टर चल रहा है उसका कंसेप्ट रिवाइज किया आपने। कंसेप्ट को भी टुकड़ों में तोड़िए, पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे अगर आप परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 7-8 टाइप्स होते हैं। उसमें पहला टाइप आपने कवर किया है या आप 5वें टाइप पे चल रहे हैं, तो 5वां कवर करके आप उसके क्वेश्चंस लगाइए। धड़ाधड़ सारे टाइप्स वीडियो से कवर करने से बेटर है कि एक टाइप को कवर किया और फिर मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, जिससे कि वो टॉपिक मेरे दिमाग में एकदम फिक्स हो गया। उसके बाद जैसे ही मेरा मन अजीब सा हो रहा है कि यार कब तक मैं वही पढ़ूंगी, या मुझे अजीब सा लग रहा है, एक मोमेंटम ऐसा बन गया है कि आप चीज़ें इजी लग रही हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को चैलेंजिंग टास्क कैसे दे सकते हैं, उसी चैप्टर का डीआई उठा लीजिए। तो चैप्टर अगर थोड़ा सा प्रीलिम्स लेवल का चल रहा है तो प्रीलिम्स वाली डीआई आ जाएगी। अगर मेंस लेवल का चैप्टर चल रहा है, जैसे आपका मिक्स्ड एलिगेशन है, तो उसका प्रीलिम्स में डीआई नहीं आती है लेकिन मेंस में आती है। तो अपने आप को चैलेंज किया, माइंड को, 1 घंटा आपने डीआई लगा ली मेंस लेवल की, तो पता ही नहीं चला ना, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में हो गई। इसी तरीके से डेली आपको 2.5 से 3 घंटे क्वांट्स को देने हैं। फ्लो में भी कर सकते हैं, एक ही फ्लो में आप चालू करते रहें, या फिर तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं कि आपको बीच में लग रहा है कि यार नहीं अब मज़ा नहीं आ रहा क्वांट्स पढ़ने में, तो बीच में इंग्लिश पढ़ लिया थोड़ा सा, या जीए पढ़ लिया। ऐसा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक में क्या क्या करना है मैंने आपको बता दिया। खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, नहा लीजिए, घर के काम कर लीजिए। मैं तो घर के काम करती थी ज़्यादातर, लड़कियां यही करती हैं। लड़के बाहर का काम कर लेते हैं, मम्मी ने बोला दूध ले आओ ये वो,
ये सारे काम छोटे छोटे से आपको ब्रेक्स में रखते जाना है। अब एक छोटा सा ब्रेक लिया, उसके बाद हम एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे कि हमारा जीए हो गया या इंग्लिश हो गया। अब इसको भी एट लेंथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं नींद देते हैं, नींद आने लग जाती है जीए पढ़ते पढ़ते। तो हम इसको टुकड़ों में करेंगे, स्मॉल शॉर्ट्स में करेंगे। एक तरीके से 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। अपने दिमाग को पहले ही बोल दिया कि 1 घंटा ही तो पढ़ना है, ये पीडीएफ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा ही तो पढ़ना है ये एडिटोरियल। तो दिमाग रेडी रहता है कि ठीक है, ये 1 घंटा मुझे थोड़ा सा दुख देने वाला है, तो वो भी रेडी रहेगा, नाटक नहीं करेगा। और अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जैसे ही नींद आने लग जाए, अपन घूम घूम के पढ़ लिए। जैसे ही फिर से नींद आ रही है तो एमसीक्यूज़ लगा लिए, सबसे बेस्ट एमसीक्यूज़ लगा लिए, तो रिटेंशन भी हो जाएगा और साथ ही साथ अपना मन भी डाइवर्ट हो गया। इसके बाद जैसे ही एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपने कवर किया, उसके बाद आप उठा लेंगे रीजनिंग को। रीजनिंग में अगर आपको पजल्स अच्छे लगते हैं और अभी आपको नींद आ रही है तो पजल से शुरू कर सकते हैं, और अभी आपको नींद नहीं आ रही तो कोई मिसलीनियस टॉपिक से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट कर लिया, क्रिटिकल रीजनिंग कर ली, या ब्लड रिलेशन कर लिया, डायरेक्शन डिस्टेंस कर लिया, अल्फा न्यूमेरिक कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग कर लिया। कोई भी 2-3 टॉपिक्स उठा लिए, उसके 5-6 क्वेश्चंस लगा लिए, और फिर अपन मूव हो गए अपने पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट पे। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में भी ना आपको एक पैटर्न रखना है, मतलब आपको रोज वही टाइप के पजल्स नहीं लगाते जाने हैं, वही सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं लगाते जाने हैं। आपको डेली बेसिस पे टॉपिक्स को चेंज करते रहना है। जैसे आज मैंने सर्कुलर वाला लगाया तो कल मैं स्क्वायर वाला लगाऊंगी, परसों मैं पैरेलल वाला लगाऊंगी। इस तरीके से आप टॉपिक्स को चेंज करते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब आप मॉक देने बैठेंगे आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने तो ये टॉपिक्स कवर ही नहीं किए हैं, क्योंकि आधी सी जंग तो हमारी कॉन्फिडेंस से ही होती है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उस वजह से हम मॉक्स भी नहीं दे पाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है अपनी। इसके बाद जैसे ही हमने मिसलीनियस और पजल सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेके, अब हम लेंगे थोड़ा सा लंबा ब्रेक, जिसमें हम नैप ले सकते हैं 1 घंटे की, या कुछ लंबा सा काम जो है आपका वो कंप्लीट करके फिर हम लास्ट वाला अपना स्लॉट ले लेंगे। लास्ट स्लॉट में हमारा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जीए या इंग्लिश में से बचा हुआ है उसको उठा लेंगे, और साथ में एमसीक्यूज़ लगाते जाएंगे। अब ये चीज़ आपको रखनी है कि बीच में अगर आप बोर हो रहे हैं तो मॉक को रख लिया, सेक्शनल्स रख लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट रख लिए। सारे टेस्ट हम आपको ज़ीरो के ऐप पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी वाले कंटेंट के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पे आपको बिल्कुल चैलेंजिंग लगेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं और आपको मज़ा भी आएगा सॉल्व करने के। फ्री भी अवेलेबल है और पेड भी अवेलेबल है, आप दोनों को चेकआउट कर सकते हो। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये इतना ज़्यादा जो मैंने आपको बताया डेली बेसिस पे फॉलो करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली नहीं फॉलो कर पाएंगे तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम। देखिए ये कड़वा सच है, इसको आप जितनी जल्दी फेस कर लीजिए उतना अच्छा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं अपनी तैयारी में, अगर आप रोज़ वही बोरिंग टास्क नहीं कर सकते, रोज़ वही अर्थमेटिक का एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते, तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको ये चीज़ ट्राई करनी है, ये टाइम टेबल ट्राई करना है खुद से। आप फॉलो कीजिए 7 से 14 दिन तक। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप हमारे प्रोग्राम में आइए, क्योंकि फिर आपको हमारे प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपको डेली टू डू लिस्ट बना के देंगे, हम आपको बताएंगे डेली क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। हम इंश्योर करेंगे कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अकाउंटेबिलिटी शीट का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम चेक करेंगे कि आपने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, क्यों कम पढ़ाई की, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एट द एंड आपको ही वो सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, बट हाँ एक रास्ता जो आपको नहीं दिख रहा है वो हम आपको दिखा सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो अभी हमने एसबीआई क्लर्क का भी बैच लॉन्च किया है, आईबीपीएस पीओ का भी आने वाला है, आरआरबी पीओ का भी आने वाला है। एडमिशन सबके ओपन हो चुके हैं, आप जिसमें भी चाहें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जल्दी लीजिएगा क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल हैं और आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही कम प्राइस पे मिल रही हैं। मतलब एक तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी मिल रही है जिसमें आपको गाइडेंस फ्री मिल रहा है, मॉक टेस्ट फ्री मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स फ्री मिल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग फ्री मिल रही है, मॉक टेस्ट एनालिसिस फ्री मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्रोग्राम में मिल रही है। जल्दी से जाके एनरोल करा लीजिए, और अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं मैसेज। व्हाट्सएप पे आपकी सारी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आप डायरेक्टली वहाँ से भी एनरोल कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ज़ीरो का, और हमारी वेबसाइट से भी जाके एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि डेली एक बैंकिंग एस्पिरेंट का क्या शेड्यूल होना चाहिए,
कैसे उसको अपने पूरे दिन को प्लान करना चाहिए और कैसे कैसे कंसिस्टेंटली मेहनत करके वो एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकता है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, 6 महीने के अंदर अंदर आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप कितने ही बिगिनर क्यों ना हो। आप अपने आप को टाइमलाइन 2 साल की मत दीजिए। जितना कम टाइम आप अपने आप को देंगे उतना जल्दी एग्ज़ाम निकालेंगे, और जितनी जल्दी एग्ज़ाम निकालेंगे उतनी हाई ऑन एनर्जी रहेंगे आप। और जाके जॉब पे भी तो आपको कुछ ना कुछ करना है ना, अपने करियर में एडवांसमेंट करना है, तो कितना टाइम आप प्रिपरेशन को देंगे। इसीलिए प्रिपरेशन के लिए लिमिटेड टाइम दीजिए, उतने ही टाइम में आप एग्ज़ाम निकालिए। और इस प्रिपरेशन की जर्नी में मैं तो आपके साथ हूँ ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।